गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों मैं आपको हिंदी रीडर में आपको पतंग और गुब्बारा कराऊंगी, जो हमारा 8वां लेसन है। चलिए शुरू करते हैं। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बिखलाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। वहाँ मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झाँका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वहाँ रहा विमल, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसा लगता है मानो एक चींटा हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। पतंग ने पलटकर देखा। गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ वहाँ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, अरे गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा, हा हा हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो, हा हा हा। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु हाँ, तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना। हा 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 हा। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो, वह धागा है उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच की महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ, हा हा हा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे के काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा ढींग मारने की ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है? मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े विमल के हाथ में है, जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि विमल के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, दोनों बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं।
पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे समझ आ गई है कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंसकर बातें करने लगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय।